हेलो स्टूडेंट्स, देर आर मेनी स्टूडेंट्स कंप्लेनिंग कि अगर आप 4 घंटे पहले सर आईएमपी दे रहे हो तो हम लोग पढ़ाई कब करेंगे। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो थोड़ा आईएमपी जल्दी देने की कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। और ये आईएमपी है जिस सब्जेक्ट का, उसका नाम है एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग हर किसी को नहीं है, आपको पता होगा। इंटरनल ऑप्शंस आर देयर। एक तो आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग चूज कर सकते हो या फिर कुछ कॉलेज में होता है कंप्यूटर, ठीक है। सो जिनको कंप्यूटर है वो वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे। फर्स्ट वी विल फोकस ऑन एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ठीक है। सो क्विकली देख लेते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। और ये वीडियो देखने से पहले दो वीडियोस मैंने प्रिपेयर किए, इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स का पेपर पैटर्न। ओके, अगर आप कॉमर्स का दैट इज मार्केटिंग का पेपर पैटर्न देखते हो, पेपर पैटर्न सिमिलर है, ठीक है। अननेसेसरी एक वीडियो और बनाने की जरूरत नहीं है। आप वो पेपर पैटर्न जाके देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो की, ठीक है। सो लेट्स सी एक्सपोर्ट मार्केटिंग में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सो देर आर 4 मॉड्यूल्स, आपको पता होगा वेदर इट इज कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ओके, या फिर एक्सपोर्ट मार्केटिंग। हर थेरी सब्जेक्ट में देर आर 4 मॉड्यूल्स और 4 मॉड्यूल्स के ऊपर, मतलब हर मॉड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है। यू कैन नॉट स्किप एनी मॉड्यूल। सो फर्स्ट मॉड्यूल है अपना इंट्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट मार्केटिंग। अभी इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज व्हाट इज एक्सपोर्ट मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। फीचर्स का दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या होता है और उसके फीचर्स क्या है वो आपको बताने। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एक्सपोर्ट मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखना होगा। डिस्कस इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट सिंस 2015। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग। तो कौन से फैक्टर्स है, ओके, जिसके ऊपर एक्सपोर्ट मार्केटिंग के ऊपर इफेक्ट होने वाले, जिनके वजह से, ओके, उसके बारे में आप लोग लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स फेस्ड और या फिर रिस्क, ओके, टेकन बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट का मतलब आपको पता होगा, आपको बाहर के किसी कंट्री में सेल करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, वेदर इट इज गुड्स या फिर सर्विसेज। तो ऐसे जो लोग हैं एक्सपोर्टर, वो कौन सा प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। सो दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1, ठीक है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट मार्केटिंग। प्लीज नोट डाउन। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड मॉड्यूल दैट इज ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है। अभी इसके ऊपर एक लॉन्ग आंसर भी आ सकता है या फिर सिर्फ टैरिफ बैरियर्स के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है एंड सिर्फ नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरियस एग्रीमेंट्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ आपको पता होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके डिफरेंट एग्रीमेंट्स है, आप लोग देख सकते हो, ट्रिम्स, ट्रिप्स, गैट्स, एओए, उसके बारे में आपको पढ़ना है और लिखना भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज नीड फॉर कंडक्टिंग ओवरसीज मार्केट रिसर्च। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको दुनिया की पता होना चाहिए, दुनिया के बारे में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ओवरसीज मार्केट का रिसर्च करोगे। सो वो क्यों जरूरी है वो आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड निगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ट्रेडिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, कुछ कंट्री एक साथ आती है, ओके, सिमिलर प्रोडक्ट में डील करने वाली कंट्रीज एक साथ आएंगी, उनका ग्रुप बनाएंगे। जैसे आपने पुष्पा मूवी देखा रहेगा, उसमें कार्टल होता है लाल चंदन का, मतलब ग्रुप होता है लाल चंदन की स्मगलिंग करने वाले लोगों का। वैसे पर्टिकुलर लाइन में, फॉर एग्जांपल ऑयल में डील करने वाली जो कंट्रीज है, ओके, उनका एक ग्रुप होगा, ठीक है। एशियन करके एक ग्रुप होता है, वो आपको पता होगा। सो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स। तो उसका क्या बेनिफिट है, ओके, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस। आपको मार्केट सिलेक्ट करना है तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होगा। सो दीज आर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 2, प्लीज नोट डाउन। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एफटीपी।
सबसे पहले लिखा है इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 का जो पॉलिसी है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा। नेक्स्ट इज निगेटिव लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का निगेटिव लिस्ट क्या होता है, ओके उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में आपको लिखना है। बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एसटीपीज विथ रिगार्ड्स टू एक्सपोर्ट मार्केटिंग, यहाँ पे जानबूझ के फुल फॉर्म लिखा नहीं है बिकॉज आपको एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म ही आएगा। दूसरी बात, अगर आप लोग बुक रेफर कर रहे हो मनन प्रकाशन का, ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग का फॉर 5th सेमेस्टर, तो लास्ट में अगर आप लोग देखोगे एब्रीवेशन से, एब्रीवेशन का मतलब शॉर्टकट है, अभी ये एसटीपी इसका फुल फॉर्म क्या आएगा वो आप वहां पे पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ डीजीएफटी, ओके सो डीजीएफटी क्या है ये भी आपको वहां पे एब्रीवेशंस में मिल जाएगा, तो उनका रोल क्या है, डीजीएफटी क्या करती है, ठीक है, वो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट वन इज ईओयू, दैट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ओके शॉर्ट फॉर्म जो लिखा हुआ है यहाँ पे फुल फॉर्म अगेन बुक में आपको देखना है, ईओयू क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा। सो दिस इज मॉड्यूल नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो चुके हैं। अभी देखो इसमें से कुछ लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, कुछ शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, इसके लिए छोड़ना मत, ओके ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज डीम्ड एक्सपोर्ट, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, दैट्स एक्सट्रीमली सॉरी एक क्वेश्चन रह गया था, सो दैट इज फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 3, टोटल 6 क्वेश्चंस आर देयर। नेक्स्ट लास्ट मॉड्यूल इज एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए क्या इंसेंटिव्स मिलता है, क्या असिस्टेंस मिलता है फ्रॉम गवर्नमेंट, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। फर्स्ट वन इज ASIDE स्कीम एंड IRMAC स्कीम, तो ये स्कीम्स क्या होता है डिटेल में आपको पढ़ना और लिखना है, अगेन फुल फॉर्म इज अवेलेबल ऑन एब्रीवेशंस पेज। पॉइंट नंबर 2 इज इंसेंटिव एंड स्कीम फॉर इंडियन एक्सपोर्टर, इंसेंटिव क्या दिया जाता है, मतलब क्या बेनिफिट मिलता है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो, ठीक है, और कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है फॉर एक्सपोर्टर्स उसके बारे में आपको लिखना होगा। नंबर 3 ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब नॉर्मली होता है जो आपने ड्यूटी भरा था वो आपको वापस मिलेगा, ड्यूटी मतलब टैक्स वन काइंड ऑफ, ओके तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। कस्टम ड्यूटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो रीड करोगे सब्जेक्ट यू विल कम टू नो। नंबर 4 इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। नंबर 5 इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, दैट इज IIFT, तो इसके बारे में ये क्या करता है इसके बारे में आपको डिटेल में मेंशन करना होगा, ठीक है। सो अगेन इट विल कम फॉर आइदर फॉर लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट नोट, इसके लिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 4, प्लीज नोट डाउन, ओके। सो देर आर टोटल 21 क्वेश्चन, अगर 4 मॉड्यूल का अगर आप काउंट करोगे तो। सो बहुत सारे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप तो सभी के सभी क्वेश्चंस दे रहे हो, तो एग्जाम आपको लिखना है, अगर मैंने 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे दिया और उसमें से कुछ नहीं आएगा, ओके तो आपका लॉस है, ओके। वैसे आपको देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 जो है, ओके हर क्वेश्चन में 2 अटेम्प्ट करना होता है, राइट, मतलब कितने हुए 8 क्वेश्चंस। शॉर्ट नोट में 4 अटेम्प्ट करना होता है, मतलब टोटल कितने हुए 12 क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और अगर आप ये समझ रहे हो कि जो मैं 12 दूंगा वो 12 का 12 पेपर में आएगा, तो ये पॉसिबल बच्चों नहीं है। इसके लिए आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए ताकि ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप बाकी की चीजें भी पढ़ो और एग्जाम में कुछ तो लिख के आ सको, ठीक है। इसके लिए 21 क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज सिंसियरली 21 क्वेश्चंस करना, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बोला है हर बार के ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करो अगर आपको पास होना है तो, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पॉज करके नोट डाउन करके ओके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। एंड कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो वी आर बागवे सर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस टू हेल्प यू स्टूडेंट, ओके, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सको, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, ओके। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।